दीपावली के अवकाश के दौरान राजस्थान में पर्यटन ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दर्ज की। जयपुर सहित प्रदेश के मुख्य शहरों और पर्यटन स्थलों पर घरेलू और विदेशी पर्यटकों की भारी आमद रही। करीब एक सप्ताह के त्योहारी अवकाश में केवल जयपुर में ही प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा सैलानियों की एंट्री दर्ज की गई। इससे होटल, ट्रैवल एजेंसियों, हैंडीक्राफ्ट, फूड सेक्टर और टैक्सी सेवाओं को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में स्मारक टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म चारों ही क्षेत्रों में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज हुई। जयपुर में हवा महल, आमेर किला, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल में दिन भर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। पिंक सिटी की रोशनी और दीपोत्सव की साज सज्जा ने विदेशी सैलानियों को मंत्रमुग्ध किया। होटलों की ऑक्यूपेंसी 95% तक पहुंच गई। जयपुर एयरपोर्ट से 200 से अधिक अतिरिक्त फ्लाइटों का संचालन किया गया। पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर अब वैश्विक टूरिज्म का गेटवे बन रहा है और राज्य सरकार सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। वन्य जीव पर्यटन की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, झालाना और मुकुंदरा हिल्स में टाइगर और लेपर्ड साइटिंग ने सैलानियों को खूब आकर्षित किया। रणथंभौर में एक सप्ताह में 18,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिससे स्थानीय रोजगार और वन विभाग की आय दोनों में वृद्धि हुई। वन विभाग ने सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के विशेष इंतजाम किए। पर्यटन मंत्री ने इसे ग्रीन और सस्टेनेबल टूरिज्म का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रणी रहा। पुष्कर, नाथ द्वारा, खाटू श्याम जी, सालासर और रामदेवरा जैसे तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ रही। पुष्कर मेले में विदेशी सैलानियों ने राजस्थान की लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अनुभव लिया। पर्यटन विभाग ने इन स्थलों पर पार्किंग, साफ सफाई और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। राजस्थान में एडवेंचर टूरिज्म का भी नया आयाम देखने को मिला। माउंट आबू, कुंभलगढ़ और बांसवाड़ा में पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग और हॉट एयर बैलूनिंग जैसी गतिविधियों में युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभाग अब 12 नई एडवेंचर साइट्स विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान एडवेंचर पॉलिसी के तहत निजी निवेशकों को नई सुविधाएं दी जाएंगी। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने दीपावली टूरिज्म सीजन की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बार विभाग के स्माइल राजस्थान अभियान और डिजिटल गाइड ऐप से पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिला। स्मारकों को LED लाइटिंग से सजाया गया और सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता मिशन के तहत सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से शुरू किए गए हरियालो राजस्थान अभियान का असर भी पर्यटन स्थलों पर दिखाई दिया। जयपुर के आमेर, नाहरगढ़, झालाना और सिसोदिया बाग जैसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण और हरित सौंदर्यीकरण से पर्यावरण संतुलन में सुधार हुआ। इस पहल ने टूरिज्म को ग्रीन टूरिज्म की दिशा में प्रेरित किया। वन विभाग और पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से स्मारकों के आसपास हरित पट्टियां विकसित करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों को हाईटेक और हाइजीनिक बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। प्रमुख स्मारकों पर स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम, CCTV निगरानी और डिजिटल फीडबैक पोर्टल लागू किए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों और ई-रिक्शा को पर्यटन रूट पर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो और पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़े। इस दौरान पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत सहारा मिला। अनुमान है कि दीपावली सप्ताह में राजस्थान टूरिज्म सेक्टर से 1,800 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। करीब 50,000 से अधिक अस्थायी रोजगार सृजित हुए। छोटे होटल, होम स्टे, हैंडीक्राफ्ट दुकानों और टैक्सी संचालकों को भी पर्याप्त लाभ मिला। राज्य सरकार ने अब 2026 तक पर्यटकों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। भविष्य की योजना के तहत हेरिटेज संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, पार्किंग विस्तार और सोलर लाइटिंग जैसी व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। राजस्थान आज संस्कृति, स्वच्छता, सतत विकास और मेहमान नवाजी का भी प्रतीक बनकर उभर रहा है। दीपावली टूरिज्म सीजन ने साबित किया कि राजस्थान अब संस्कृति और अनुभव का संगम बन चुका है, जहां हर आगंतुक को परंपरा, प्रकृति और आधुनिकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।
दीपावली अवकाश में राजधानी जयपुर और प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार नजर आए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विजन कामयाब रहा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि दीपावली अवकाश के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि तमाम पर्यटन स्थल सेफ, सिक्योर, हाइजेनिक और वेल कनेक्टेड हों, और उसका नतीजा बड़ा सुखद रहा। इस दौरान ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर भी रौनक देखने को मिली। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।